बहुत गंभीर बात कह रहा हूँ कि ये सारे हमारे देश में जो पाखंडी लोग हैं ना, राम और कृष्ण की कथा कहने वाले, ये सरकारों के साथ मिले हुए हैं, क्योंकि सरकारों ने इनको एक कान में मंत्र फूंका है, तुम लोगों का ध्यान इस तरफ भटकाते रहो ताकि कोई महंगाई के खिलाफ लड़े, गरीबी के खिलाफ न लड़े, बेरोजगारी के खिलाफ न लड़े, अत्याचार के खिलाफ न लड़े, वो डूबा रहे। राधे राधे। राजीव दीक्षित जी बिल्कुल सही कहा करते थे, ये कथावाचक होते, असली लुटेरे तो यही होते। भगवान के नाम पर लूट का दान इतना ज्यादा है कि लोगों के सामने बताने में भी शर्म आ रही है। जया जी से पूछ लेना एक कथा का कितना पारिश्रमिक होता है। देखिए, मैं आपको यहाँ तो नहीं बताऊंगी। छोटी बच्ची 20 लाख रुपए देती इस संसार से खाली हाथ जाना है ये बताने। छोटी बच्ची हो गया। ये इंटरेस्टिंग बात कही थी कि अब हिंदू बिना रोक टोक के मूर्ख भी नहीं बन सकता, और बिल्कुल सही कहा था। लोग इंजीनियर बनते, डॉक्टर बनते, और अगर कुछ लोग मूर्ख बनना चाहते तो क्यों नहीं बन सकते। जिनका अपना मोह खत्म नहीं हो रहा वो दूसरों का मोह खत्म करने का नाटक करते। बेचारों ने शर्म तक बेच खाई है। कलाकार और इनमें ज्यादा फर्क नहीं होता, वो असभ्य है और ये सभ्य। फिल्म में पैसे सभी दर्शकों से लिए जाते हैं एंटरटेनमेंट के लिए। कथा में एक दर्शक सभी दर्शकों के लिए पैसा खर्च करता है, पुण्य, पैसा, पद, नाम, स्वर्ग पाने के लिए। कोई लुट जाता है तो कोई लुट जाता है। लाखों रुपए लेके मोह माया दूर करने का ज्ञान दिया जाता है। जो कन्या दुनिया में सबको समझा रही है सब मोह माया है, वो अपनी सुख सुविधाओं के लिए भटक रही है। पूरा देश तो इन बाबाओं ने ही लूट रखा है। सॉरी, मैं यहाँ पढ़े लिखे समझदार की बात नहीं कर रहा हूँ, पढ़े लिखे अनपढ़ की बात कर रहा हूँ। डोंट बी हर्ट। अधिकतर नास्तिक लोगों को आप देखिए, उनको अगर पूछे ना भगवान को मानते हैं तो उनके पास एग्जैक्ट रीजंस नहीं होते कि क्यों नहीं मानते। दिखा नहीं, मुझे नहीं दिखा तो नहीं है। तो तुम्हें तो बहुत चीज़ें नहीं दिख रही। मेरे पापा इस पर मैंने एक बार से क्वेश्चन किया था कि बोले तो पापा कैसे जवाब देते। पापा बोले उनको पूछना उन्होंने अपने परदादा को देखा था। देखा तो नहीं होगा। सही में इसे ही कहा जाता है उच्च कोटि का तुच्छ ज्ञान। कैसे इस्तेमाल करती है छोटी सी बच्ची अपनी लॉजिकल फैलेसीज का। जब आप ऐसे लोगों को फॉलो करते हो, अंधविश्वासी बन जाते हो, बिल्कुल फेथ कर लेते हो, बस मानना है, सही हो गलत हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मानना है। जो हमें इस छोटी बच्ची ने ज्ञान दिया है, मानना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब हम ज़ोंबी बन चुके हैं। और आप तब ऐसी मूर्खतापूर्ण बातों को भी पूर्णतः सत्य मान लेते। और कभी भी शारीरिक संभोग नहीं करते। उन्हें संतानें कैसे होती है? मोर रोते हैं, आंसू गिरते हैं, मोरनी उस आंसू को पीती है और उससे उन्हें संतान होती है। भगवान मानने की चीज है, जानने की नहीं। लोग यकीन करते क्योंकि वो यकीन करना चाहते। रिप्रोडक्शन सुना है कभी? चैट जीपीटी कर लेना। छोड़ो यार, तुम तो गूगल ही कर लेना। पता नहीं किस रूप में आकर नालायक लुटेरे मिल जाएंगे। इतिहास में हमने ऐसे कई लोग देखे हैं जो पैसे नहीं लिया करते थे और लाइफ लेसन्स देते थे। वो थे असली बाबास, जैसे गुरु नानक, आदि शंकराचार्य, कबीर। तो ऐसा दौर आ गया है कि जाहिल गवार बाबा बन रहे हो। लोग यकीन कर रहे हैं क्योंकि वो यकीन करना चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में जानेंगे लॉजिकल फेलेसी के बारे में, किस तरीके से ये लोग आपको मूर्ख बनाते हैं। अध्यात्म कभी बिकता नहीं और जो बिकता है वो अध्यात्म कभी होता नहीं। जय श्री राम।